एक दूसरी दुनिया ऑलगार्ड में। वहां एक आदमी था जिसने ग्रेट मैजिक को कंप्लीटली मास्टर कर लिया था। इसी वजह से वो लॉर्ड ऑफ डीमंस बन गया। उसकी वजह से बैटलफील्ड पर बहुत सारे वॉरियर्स मारे गए। अब वो हर बैटल जीत चुका था। लगभग इस दुनिया के हर पावरफुल बीइंग को वो डिफीट कर चुका था। एक मॉन्स्टर के कॉप्स पर बैठकर वो बोर्ड टोन में पूछता है, क्या ये सब रेसेस का अलायंस था? ये तो काफी बोरिंग था। तभी अचानक स्काई में एक ब्राइट फ्लैश दिखता है। वो तुरंत ऊपर देखता है और धीरे से मुस्कुराता है। स्काई से सेक्रेड लाइट में नहाए हुए बहुत सारे एंजल्स उतरते हैं। वो पूछता है, क्या गॉड्स ने मॉर्टल्स के मैटर्स में इंटरफेयर करने का डिसीजन ले लिया है? उन एंजल्स के बीच वो एक एंजल को देखता है जिसके 3 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। ये सेरफ माइकल होता है। माइकल उसे मेनेसिंग नजर से देखता है और कहता है कि वो इसे जो चाहे वो करने की परमिशन नहीं दे सकते। डीमन लॉर्ड मॉन्स्टर के कॉप से उठ खड़ा होता है। उसके अराउंड रेड स्पार्क्स घूमने लगते हैं। माइकल भी अपना मैजिक एक्टिवेट करता है। उसके कमांड पर सारे एंजल्स एक साथ अटैक कर देते हैं। डीमन लॉर्ड अपना हाथ ऊपर उठाता है और उसकी पाम के ऊपर एक ब्राइट स्पार्क जल उठता है। उसी वक्त उसकी आंख भी चमक उठती है। सिर्फ हल्का सा आगे मूव करके वो एंजल्स की तरफ एक लाइट का बीम रिलीज करता है। एंजल्स तुरंत रुक जाते हैं। बीम और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और एक ब्राइट फ्लैश के साथ सभी एंजल्स को पीछे उड़ा देता है। डीमन लॉर्ड अटैक कंटिन्यू रखता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि एक सेरिफ उसके पीछे अपीयर हो चुका है। वो सेरिफ अपनी पावर से बादल हटा देता है। फाइनली जब डीमन लॉर्ड नोटिस करता है, वो तेजी से घूमता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माइकल अपने ऊपर एक बहुत बड़ा ब्राइट स्फीयर बनाता है। वो मुस्कुराता है और एनर्जी बॉल अपने एनिमी की तरफ भेज देता है। ग्राउंड से टकराते ही एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है। एंजल्स फिर से अटैक कर देते हैं। सेरिफ और डीमन लॉर्ड की बैटल 3 डेज और 3 नाइट्स तक चलती रहती है। आखिरकार बैटल खत्म हो जाती है। वुंडेड डीमन लॉर्ड खुद को संभालते हुए खड़ा होता है। वो गहरी सांस लेता है। अपने एनिमी के ब्लडी कॉप्स को देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है, वो थोड़ा थक गया है। तभी उसे पीछे से कुछ सुनाई देता है। वो मुस्कुराते हुए मुड़ता है और पूछता है, क्या वो आ गई? ये होती है इश्तर, डीमन आर्मी की जनरल। उसके पीछे बहुत सारे डीमंस खड़े होते हैं। इश्तर मुस्कुराकर कंफर्म करती है कि सच में बहुत टाइम बाद उनकी मुलाकात हुई है। सेरफ के कॉप्स को देखकर वो उड़कर उसके पास जाती है और पूरी ताकत से डीमन लॉर्ड को किक मारती है। उसका बॉडी शाइनिंग डस्ट में बिखर जाता है। इश्तर साइड हो जाती है। डीमन लॉर्ड गहरी सांस लेते हुए पूछता है, वो अब क्यों आई है? इश्तर कहती है, अगर फेयर प्ले हो तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता। वो खुशी से अपने हाथ फैलाकर कहती है कि वो हेवेंस के साथ बैटल के बाद कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुका है। अब उनके पास अच्छा चांस है। डीमन लॉर्ड चुप हो जाता है। उसकी बातों के बारे में सोचता है। तभी स्काई में बादल और गहरे हो जाते हैं। अचानक वो जोर जोर से हंसने लगता है। थंडर के रोर के साथ वो चिल्लाता है, ये एक बहुत अच्छा जवाब है। इश्तर कहती है, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ। फिर पूछती है, वैसे वो कैसा फील कर रहा है? लेकिन फिर कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज मरने ही वाला है, जैसे लेजेंड्स में रीइंकार्नेशन के बारे में कहा गया है। आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। डीमन लॉर्ड वाइट स्माइल के साथ जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक फील कर रहा है। ये सुनकर इश्तर बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो पजल्ड फेस बना लेती है और पूछती है, क्या उसे सच में अपने सिचुएशन का आइडिया है? उसका चेहरा चिंता से भर जाता है। वो नर्वस हो जाती है। ये देखकर डीमन लॉर्ड थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और सोचता है, क्या ये सच में वही है? लेकिन इश्तर उसके थॉट्स इंटरप्ट कर देती है। वो अपसेट एक्सप्रेशन के साथ साइड हो जाती है और कहती है, वो सब समझ चुकी है। वो अपनी आर्मी की तरफ घूमकर कहती है, जब तक वो रिकवर करे उसे खत्म कर दो। उंगली स्नैप करते ही अटैक का ऑर्डर मिल जाता है। डीमंस तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं। डीमन लॉर्ड अपनी बाहें फैला देता है और मुस्कुराकर कहता है, अटैक करो। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसका लेफ्ट आर्म काट देता है। हाथ अलग उड़कर साइड में गिर जाता है। फिर भी वो गिव अप नहीं करता। बचे हुए हाथ से वो मॉन्स्टर की आंख पर जोर से वार करता है। ब्लड बैटलफील्ड पर फैल जाता है। आखिरकार वो डिफीट हो जाता है। उसका एक हाथ और एक पैर कट चुका होता है। मॉन्स्टर्स उसके अराउंड इकट्ठा हो जाते हैं और कई स्वॉर्ड से उस पर वार कर देते हैं। उसका बॉडी बिल्कुल सीव जैसा हो जाता है। इश्तर की जोरदार हंसी बैटलफील्ड में गूंज उठती है। वो उसकी हार का मजे लेती है। उस वक्त डीमन लॉर्ड सोचता है, क्या उसे लगा वो रीबॉर्न नहीं हो सकता? डेथ के बाद वो कई फ्रैगमेंट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फिर वो वर्ल्ड्स के बीच पहुंच जाता है और सी ऑफ स्टार्स को क्रॉस करता है। उसे न्यू लाइफ मिलती है। आंखें खोलते ही वो वाइट स्माइल करता है और ट्रायम्फ के साथ अपनी मुट्ठी भींच लेता है।
वो रीबॉर्न होता है एक और वर्ल्ड में, टोक्यो, ईयर 2000 में। उसी दिन पूरी दुनिया में डंजन्स अपीयर हो जाते हैं। टाइम पास होता है। रात को शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है और सुबह होते होते एक साइक्लॉप्स रबल पर खड़ा होता है। मिलिट्री उस पर फायर ओपन करती है, लेकिन मॉन्स्टर बस वहीं खड़ा रहता है और मुस्कुराता है। एक सोल्जर बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। टैंक क्रू भी बैटल में उतर जाती है। शेल्स फायर होते हैं। एक बहुत बड़ा डस्ट क्लाउड उठता है। सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद कोई पूछता है, क्या वो सक्सीड हो गए? सिविलियंस और सोल्जर्स खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद जब डस्ट सेटल होती है, सबके चेहरे डर से बिगड़ जाते हैं। मॉन्स्टर पर एक भी स्क्रैच नहीं होता। लोग पैनिक कर जाते हैं, सब भागने लगते हैं, जोर जोर से चीखते हुए। एक छोटी लड़की पीछे रह जाती है। वो पत्थर से ठोकर खाकर फेस के बल गिर जाती है। साइक्लॉप्स उसे नोटिस करता है। वो उसके पास आता है और अपनी शैडो से उसे कवर कर लेता है। फिर वो अपना वेपन ऊपर उठाता है और मुस्कुराते हुए अटैक करता है। तभी स्टील के टकराने की जोरदार आवाज आती है। एक आदमी टाइम पर पहुंच जाता है। लड़की को बचाते हुए वो मॉन्स्टर का अटैक ब्लॉक करता है। लड़की को बाहों में उठाकर वो साइड में जंप करता है। फिर घूमकर अपनी स्वॉर्ड चलाता है और मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। वो लड़की को जरा संभाल कर जमीन पर रख देता है। राइजिंग सन की तरफ देखकर वो अपने बाल सेट करता है और मुस्कुराते हुए लड़की को देखता है। लड़की रो पड़ती है और थैंक्स कहती है। सिविलियंस और मिलिट्री अपने शेल्टर्स से बाहर निकल आते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं कि वो एक एस रैंक हंटर है। ह्यूमन आर्म्ड फोर्सेस ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स को रोक सकती हैं, लेकिन हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स के सामने वो हेल्पलेस होती हैं। डंजन्स और डीमंस के साथ साथ लोगों में स्पेशल एबिलिटीज भी अपीयर होती हैं। ऐसे लोग अवेकेंड कहलाते हैं। कई कंट्रीज डंजन्स क्लियर करने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम्स बनाती हैं। लोग गिल्ड्स बनाते हैं, ग्रुप्स फॉर्म करते हैं और डंजन्स में जाते हैं। मनी, स्ट्रेंथ, पावर, ये सब हंटर्स के हाथ में होता है। और क्योंकि हाई रैंकिंग हंटर्स बिल्कुल अलग लेवल के इंडिविजुअल्स होते हैं, ये दुनिया अब उनके अराउंड ही घूमने वाली होती है। मीडिया धीरे धीरे हंटर्स की पर्सनल लाइफ में घुसना शुरू कर देती है। न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि एक एस रैंक हंटर के साथ कोई और औरत का चक्कर है। टीवी के सामने बैठा एक लड़का हीरो ये सब देख रहा होता है। एंकर बोलता है, ये हंटर्स का जमाना है। हीरो धीरे से ये लाइन रिपीट करता है और सोचता है, हाँ, ये सब सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए ही होता है। हंटर्स का टैलेंट फैमिली से भी आ सकता है। अगर माँ बाप दोनों हंटर हों तो बच्चे की पावर 12 साल की एज में जाग जाती है। उसकी मैक्सिमम ताकत और ग्रोथ स्पीड उसके रैंक पर डिपेंड करती है। जैसे ए रैंक लेवल 99 तक जा सकता है और एफ रैंक सिर्फ लेवल 25 तक। टैलेंट एक ऐसी दीवार है जिसे तोड़ना नामुमकिन होता है। हीरो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक बाहर से जोर जोर के कदमों की आवाज आती है। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद हो जाता है। दरवाजा खुलता है। एक लड़का उसका नाम चिल्लाता है और घर में घुसकर सीधा उसके फेस पर पूरी ताकत से पंच मार देता है। हीरो का फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जिनमें टैलेंट होता है और जिनमें नहीं। उस लड़के के बाद एक और लड़का आता है और दोनों मिलकर हीरो को मारना शुरू कर देते हैं। हीरो जमीन पर सिकुड़ जाता है, अपना सर हाथों से ढक लेता है और बोलता है, रुक जाओ प्लीज। वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये क्या बोल रहा है? सीधी सी बात है, कुछ लोग दूसरों को यूज करते हैं और कुछ यूज होते रहते हैं। मारपीट रुकती नहीं। वो चिल्लाते हैं, हीरो एक बिल्कुल बेकार पैरासाइट है। वो कहते हैं, अगर कोई एफ रैंक हो तो वो नॉर्मल इंसान से अलग नहीं होता। कोई भी ऐसे लोगों पर पैसे बर्बाद नहीं करता। ये सब सुनकर हीरो रोने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। घर का शोर रात तक चलता रहता है। तभी जमीन पर पड़ा फोन अचानक ऑन हो जाता है। एक अजीब सी ताकत स्क्रीन के अंदर घुस जाती है। स्क्रीन पर डीमन लॉर्ड एप्लीकेशन का लोडिंग दिखाई देता है। हीरो को अपना बचपन याद आता है, जब वो अपने फ्रेंड को बुलीज से बचाता था, खुद पिटने के लिए रेडी हो जाता था। उन लोगों का शेल्टर इसलिए बना था ताकि टैलेंटेड बच्चों को हंटर एकेडमी भेजा जा सके। जब उसकी फ्रेंड युजुकी 12 साल की हुई, उसका टेस्ट हुआ और उसे एस रैंक मिला। एक वीक सी लड़की अचानक बहुत डेंजरस ऑरा वाली जीनियस बन गई। वो अपने फ्रेंड के लिए खड़ी हो गई। जो लड़का हमेशा लड़ने से डरता था, अब वही लड़की सबको प्रोटेक्ट कर रही थी और हीरो उसके पीछे छुपकर रोता रहता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट होता था, मैं कितना पैथेटिक हूँ। जब युजुकी हंटर एकेडमी जाने वाली होती है, वो उनकी यूजुअल जगह पर आती है और बोलती है अब वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। हीरो सर झुका लेता है और कुछ बोलने लगता है। तभी युजुकी अचानक उसके शोल्डर्स पकड़कर जोर से उसका नाम लेती है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो बोलती है, कमजोर लोग भी फाइट कर सकते हैं अगर वो अपना दिमाग यूज करें। तभी उसका एस्कॉर्ट आता है और बोलता है उन्हें निकलना होगा। वो चली जाती है, हीरो को अकेला छोड़कर। हीरो उसकी तरफ देखता भी नहीं।
वो सोचता है शायद ये सब सिर्फ दया में बोला था या फिर शायद काइंडनेस में, लेकिन बात सीधा उसके दिल पर लगती है। टाइम पास होता है। हीरो ऑर्फनेज के बाकी बच्चों के साथ बिगिनर ट्रेनिंग डंजन जाता है। हंटर एकेडमी से पहले सबको ये डंजन क्लियर करना होता है। पोर्टल के अंदर जाते ही वो लोग एक अंधेरी केव में पहुंच जाते हैं। ग्रुप का एक लीडर गुस्से में बोलता है रिवॉर्ड का 9 हिस्सा सिर्फ उनका होगा। टीम में एक हीलर, एक ई रैंक सपोर्ट और 2 लीडर्स होते हैं, एक स्वॉर्ड वाला सी रैंक और एक एक्स वाला डी रैंक। स्वॉर्ड्समैन रुजी बोलता है कि वो किसी की बात सुनने वाले नहीं है। हीरो नजर झुका लेता है और सोचता है यहां भी कुछ नहीं बदला। तभी अचानक एक लड़का बोल पड़ता है रुक जाओ। उसका नाम अकीरा ताचिबाना होता है। वो आगे आकर बोलता है रिवॉर्ड एबिलिटी के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। वो मना करता है कि लीडर्स लगभग सब कुछ ले लें। ये लड़का एफ रैंक थीफ होता है। एक्स वाला ताकीशी उसे गुस्से से देखता है और आगे बढ़ता है। अकीरा थोड़ा नर्वस होता है लेकिन पीछे नहीं हटता। अगले ही पल वो उसके सीने पर पंच मार देता है और मारना शुरू कर देता है। वो चिल्लाता है कि हाई रैंक हंटर्स के सामने आवाज नहीं उठानी चाहिए। हीरो एक कदम आगे बढ़ता है और बोलने ही वाला होता है लेकिन रुक जाता है। उसे युजुकी की बात याद आ जाती है, कमजोर लोग भी दिमाग यूज करके फाइट कर सकते हैं। वो मुट्ठी भींच लेता है और समझ जाता है वो अभी भी कितना बेकार है। रुजी अकीरा को पकड़कर ताकीशी को रोकता है। वो बोलता है अगर अकीरा मर गया तो डंजन क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। ताकीशी गुस्से से बोलता है बाद में देख लेगा। आगे चलकर अकीरा को चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी पिटाई हो चुकी होती है। अंधेरी पैसेज में अचानक गॉब्लिन्स की पीली चमकती आंखें दिखाई देती हैं। वो चिल्लाकर अटैक कर देते हैं। सब लोग तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। एक्स वाला वॉरियर गॉब्लिन को काट देता है और सपोर्ट को चिल्लाता है खड़े मत रहो। मेज स्पेल्स बोलता है। उसकी स्टाफ आग पकड़ लेती है। हीरो और अकीरा पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। हीरो बोलता है उन जैसे लोगों को डायरेक्ट फाइट में नहीं जाना चाहिए। वो देखकर सोचता है लीडर्स वैसे काफी स्ट्रांग है। टैलेंट सिर्फ मैक्स लेवल नहीं, ग्रोथ स्पीड भी होती है। स्वॉर्ड्समैन लास्ट गॉब्लिन का सर काट देता है। सब सांस लेते हैं। फिर सपोर्ट को डांट पड़ती है कि वो धीरे काम कर रहा है। हीरो और अकीरा बाहर आते हैं। हीरो बोलता है उसे हैरानी हुई कि अकीरा ने अपोज किया। वो सॉरी बोलता है कि वो मदद नहीं कर पाया। वो धीरे से जवाब देता है कि वो कुछ कर नहीं सकता। चाहे ये बिगिनर डंजन हो, लेकिन यहां सब अपनी जान रिस्क पर लगा रहे होते हैं। अगर सिर्फ वही सारा रिवॉर्ड ले जाएं तो ये बिल्कुल अनफेयर है। उसकी नज़र उदास हो जाती है। वो बोलता है उसे सच में पैसों की बहुत ज़रूरत है। हीरो कंफ्यूज होकर रिपीट करता है पैसे। अकीरा हाँ में सर हिला देता है। वो बताता है कि वो अपनी खुद की हंटर गिल्ड बनाना चाहता है। आजकल गिल्ड्स स्किल्स नहीं देखती, सिर्फ पैसा देखती हैं। डंजन से मिलने वाली पोशंस, क्या हीरो जानता है कितनी जिंदगियां उनसे बच सकती हैं? डंजन मॉन्स्टर्स से गिरने वाली पोशंस बहुत पावरफुल होती हैं। वो ऐसी बीमारियां भी ठीक कर सकती हैं जो नॉर्मली कभी ठीक नहीं होती। हीरो बोलता है उसने सुना है आजकल पोशंस बहुत ज्यादा महंगी बिक रही हैं। अकीरा धीरे से बोलता है इसी पोशन से वो अपनी बहन को बचा सकता था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए किसी ने उन्हें पोषण नहीं दिया। नॉर्मल लोगों को कभी पोषण मिल ही नहीं सकती। उसे लगता है ये बहुत अनफेयर है। हीरो इस लड़के में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो बोलता है वो उसकी बात समझ गया। फिर पूछता है उसका नाम क्या है। लड़का मुस्कुराता है और अपना नाम बताता है अकीरा। फिर पूछता है और तुम्हारा? हीरो भी अपना नाम बताता है। दोनों हाथ मिलाते हैं। अकीरा कहता है मिलकर अच्छा लगा। तभी रुजी उसे आवाज देता है और कहता है यहाँ आ। वो कॉरिडोर के एंड की तरफ इशारा करता है और बताता है केव के अंदर एक चेस्ट है। अकीरा ग्लव्स एडजस्ट करता है और कॉन्फिडेंट लुक के साथ बोलता है अब मेरी बारी है। वो चेस्ट के पास जाता है। लीडर्स उसे जल्दी करने को बोलते हैं। अकीरा शांति से कहता है जल्दी करना ठीक नहीं, अगर ट्रैप एक्टिवेट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो टॉर्च अपने मुंह में पकड़ता है और लॉक पिक करना शुरू करता है। वॉरियर्स साइड हो जाते हैं। उनमें से एक बोलता है बस अपना काम आना चाहिए। सब दीवार के पास बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। सपोर्ट पूछता है क्या बिगिनर डंजन में कोई डेंजरस ट्रैप होता भी है? हीलर अपना थर्मस निकालती है, कप्स में पानी डालती है और सबको देती है। हीरो थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए थैंक्स बोलता है। वो सोचता है हैरानी की बात नहीं कि ये डंजन बिगिनर्स के लिए यूज होता है, रिस्क बहुत कम होता है। तभी अचानक पूरी केव में एक तेज चीखना गूंजता है। आवाज सीधा चेस्ट की तरफ से आती है। सब तुरंत मुड़कर देखते हैं। 3 वेपन्स थीफ के बॉडी को चीर चुके होते हैं। उसके जख्मों से ब्लड छिड़क रहा होता है। दर्द में वो सांस लेते हुए अपनी आखिरी सांस छोड़ देता है और गिर जाता है। उसी वक्त उनके पैरों के नीचे जमीन क्रैक होने लगती है। क्रैक्स और फैल जाती हैं। फिर एक बड़ा कोलैप्स होता है। सब लोग जोर से चीखते हुए केव के लोअर लेवल में गिर जाते हैं।
थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। हीरो गला साफ करता है और पूछता है, क्या ये ट्रैप था? वो बाकी लोगों को याद करता है और अचानक खड़ा होता है, लेकिन तुरंत ही फ्रीज हो जाता है। उसके सामने अकीरा का कॉर्प्स पड़ा होता है। ये पहली बार होता है जब वो डंजन में किसी डेड इंसान को देखता है। उसे समझ आता है, यहाँ लोग बहुत आसानी से मर जाते हैं। ये इतनी सिंपल बात उसे पहली बार रियल में समझ आती है। ये उस जैसे कमजोर हंटर के साथ भी हो सकता है। ये सोचते ही उस पर भयंकर डर छा जाता है। बाकी लोग भी गिरने के बाद हिम्मत इकट्ठी कर लेते हैं। हीलर हीरो के पास आती है। अकीरा के कॉप्स को देखकर वो कांप जाती है और धीरे से बोलती है, वो मर चुका है। हीलर और मेज डर से जोर से चीखते हैं और केव में इधर उधर भागने लगते हैं। तकीशी गुस्से में दांत पीसता है और एक लड़के के सर पर मार देता है। लड़का बैलेंस खो देता है। ये देखकर हीलर और ज्यादा डर जाती है। वॉरियर्स गुस्से से बोलते हैं, चुप रहो, चिल्लाओ बंद करो। रुजी कहता है उसकी बेवकूफ़ी की वजह से एक बंदा मर गया। वो हल्की सी स्मर्क करता है और बोलता है, पॉजिटिव सोचो, इससे उनका क्या लेना देना। ये सुनकर सब लड़के हैरान हो जाते हैं। तकीशी भी अग्री करता है। वो बोलता है, चेस्ट खोलने वाला गया, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। वो ताली बजाता है और बोलता है, उठो, ये उन्हें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। केव कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। हीलर साइड से हीरो को देखती है। हीरो थोड़ा कांपने लगता है और ऊपर देखता है। उसकी नज़र चेस्ट पर पड़ती है। एक वॉरियर बोलता है, अब सब खत्म हो गया। जमीन नहीं हिल रही, अब बस ऊपर जाना है। मैजिक से जंप बूस्ट करेंगे और वो सबको ऊपर खींच लेगा। वो हीरो को बुलाता है और पूछता है, रोप लाया था ना? हीरो रोप निकालता है। अकीरा को एक आखिरी बार देखकर बोलता है, समझ गया। ऊपर पहुंचकर सब एग्जिट की तरफ जाते हैं। आगे चल रहा मीज रोते हुए पूछता है, बिगिनर डंजन में इतने डेंजरस ट्रैप्स क्यों होते हैं? हीलर बोलती है, शायद ये डंजन पैराडॉक्स हो। वॉरियर्स पूछते हैं, वो क्या होता है? हीलर बताती है, कभी कभी डंजन की डिफिकल्टी अचानक बदल जाती है। ये हर कुछ सालों में रैंडम डंजन्स में होता है। रुजी फिर से स्मर्क करता है और बोलता है, समझ गया, बस एक्सीडेंट था। ये सुनकर हीरो फिर से कांपता है। वो लोग हंसते हुए कहते हैं, वैसे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा तो स्किल्स के बिना सिर्फ ट्रैश था। हीरो दांत भींच लेता है। वो सोचता है, ये लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, किसी की जिंदगी इतनी आसानी से कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अब ये क्लियर हो चुका होता है, ये सच में पैराडॉक्स है। हीलर जो उसके पास चल रही होती है, एक कदम आगे बढ़ाती है और अचानक रुक जाती है। हीरो पूछता है, क्या हुआ? वो घबराकर उसकी तरफ देखती है, फिर नीचे देखती है और बोलती है, जैसे वो किसी चीज पर पैर रख चुकी हो। तभी जमीन फिर से हिलने लगती है। आवाज आती है। हवा में ब्राइट स्पार्क्स दिखते हैं जो धीरे धीरे मॉन्स्टर्स का शेप ले लेते हैं। सब लड़के फ्रीज हो जाते हैं। उनके सामने पूरा वुल्फ पैक खड़ा होता है। एक वॉरियर चिल्लाता है, ये नॉर्दर्न वुल्व्स है। वो बोलता है, उन्हें तो एकेडमी में अभी पढ़ाया भी नहीं गया, अब कैसे फाइट करेंगे? सिल्वर वुल्व्स दांत दिखाकर गुर्राते हैं, अभी अटैक नहीं करते। रुजी चिल्लाता है, ये इस डंजन में होने ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ दूर के एरिया में आते हैं जो अब बंद है। सपोर्ट बोलता है, ये मॉन्स्टर समन ट्रैप है, लेकिन बिगिनर डंजन में ये क्यों है? वॉरियर्स आपस में बात करने लगते हैं। एक पूछता है, अब क्या करें? भागने की कोशिश भी करें तो पकड़े जाएंगे। वुल्व्स धीरे धीरे नजदीक आने लगते हैं, मेनेसिंग तरीके से ग्राउल करते हुए। डंजन पैराडॉक्स, जिसे चेन पैराडॉक्स भी कहते हैं, एक के बाद एक अजीब इवेंट्स लाता है जो डंजन को बदल देते हैं। स्वॉर्ड्समैन पूछता है, अब क्या प्लान है? तकीशी चुप रहता है। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। वो घूमकर सबको देखता है। उसके चेहरे पर वाइड स्माइल आ जाती है। वो कहता है, सिल्वर वुल्व्स की एक खास आदत होती है। ये सुनकर सब लोग हीरो की तरफ देखते हैं। हीरो डर से बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। ये वुल्व्स की एक खास आदत होती है। सबसे पहले ये सबसे कमजोर मेंबर पर अटैक करते हैं। ये सुनकर वॉरियर्स के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ जाती है। वो कहते हैं, यहां से भागना ही बेस्ट ऑप्शन है। वो घूमकर हीरो की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अपनी पूरी कोशिश करना। तकीशी केव के डोर वाले पैसेज की तरफ इशारा करता है और कहता है, उधर भागो। हीरो की आवाज कांपने लगती है। वो घबराकर पूछता है, वो मजाक कर रहे हैं ना? कोई जवाब नहीं आता। वॉरियर डरे हुए मेज के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, ये उनका बेट बनेगा। अगर वो उनकी तरफ भागा तो मेज मैजिक से अटैक करें। लड़का बिल्कुल हैरान और डरा हुआ होता है। हीरो उम्मीद के साथ पूछता है, वो ऐसा नहीं करेगा ना? मेज चुप रहता है। फिर थोड़ी देर बाद आंखों में आंसू के साथ माफी मांगता है। वो सब हीरो के पास से गुजरकर एग्जिट की तरफ बढ़ जाते हैं। हीरो उन्हें जाते हुए देखता है और कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या हो गया है तुम सबको? ये सिर्फ मजाक है ना? हीलर वहीं खड़ी कांपती हुई माफी मांगती है। वो बोलती है, उसे मरना नहीं है। ये सुनते ही हीरो और ज्यादा घबरा जाता है।
वो उनसे कहता है, रुक जाओ, अगर सब मिलकर लड़े तो वुल्व्स को हैंडल कर सकते हैं। वो सब कॉमरेड्स हैं। मेज मैजिक एक्टिवेट करता है और माफी मांगता रहता है। हीलर भी कांपते हुए रोती है और बार बार माफी मांगती है। हीरो फ्रीज हो जाता है। वो सोचता है, ये सब माफी क्यों मांग रहे हैं। अगले ही पल वो सब उसके पास से भाग जाते हैं। हीरो घूम कर देखता है और समझ जाता है, वो कहना चाहते हैं ये उसकी गलती नहीं है। सब लोग राइट पैसेज में भाग जाते हैं। हीरो हाथ बढ़ाकर उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन तब उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये दुनिया कितनी क्रूअल है। यहां कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं। वो अपना बैकपैक जमीन पर फेंक देता है और भागना शुरू करता है। उसे अपनी फ्रेंड याद आती है। वो भी कहती थी वो कमजोर है। पूरी ताकत लगाकर वो दौड़ता है। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वुल्फ्स उससे ज्यादा तेज होते हैं। एक वुल्फ उस पर झपटता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। बाद में दूसरा वुल्फ उसका फ्लैश नोचना शुरू कर देता है। हीरो जोर से चीखता है। उसका ब्लड हर तरफ फैल जाता है। वुल्व्स बिल्कुल रहम नहीं दिखाते। भयंकर दर्द से उसकी आंखें पीछे पलट जाती हैं। वो जोर जोर से चीखते हुए उनसे रुकने को कहता है, लेकिन कोई नहीं रुकता। वुल्व्स उसके बॉडी पार्ट्स को घसीटते हुए केव में ले जाते हैं और उसे खाते रहते हैं। हीरो सोचता है, क्या यही उसकी मौत है। उसे अपना बचपन याद आता है। वो सोचता है, क्या मैं सच में कमजोर हूं। वो प्रोटेक्टेड रहना नहीं चाहता। वो दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। आंसुओं से भरी आंखें बंद करके वो धीरे से कहता है, वो अभी तक स्ट्रांग नहीं बन पाया। वो सच में स्ट्रांग बनना चाहता है। वुल्व्स जब उसकी हड्डियां चबा रहे होते हैं, उसी वक्त उसकी जेब से गिरा फोन ऑन हो जाता है। स्क्रीन चमक उठती है। रोशनी देखकर वुल्व्स रुक जाते हैं। वो फोन की तरफ देखते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। कुछ महसूस करके वो कान पीछे कर लेते हैं और डर के मारे कटे हुए लिम्स थूक देते हैं। फिर सब भाग जाते हैं। हीरो का हाथ उसके बॉडी के पास गिर जाता है। फोन की स्क्रीन अभी भी ब्राइट ग्लो कर रही होती है। फिर स्क्रीन पर डीमन लॉर्ड ऐप का लोडिंग दिखता है। सिस्टम लिखता है, स्टेटस एनालाइज हो रहा है। हीरो का स्टेटस विंडो ओपन होता है। सिस्टम रिपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग थर्स्ट फॉर स्ट्रेंथ डिटेक्टेड, सोल एक्सेस ऑब्टेन्ड। स्क्रीन से ब्राइट रेनबो लाइट निकलती है, जो हीरो के टॉर्चर्ड बॉडी में चली जाती है। सोल लिंक स्किल एक्टिवेटेड। उसका एचपी नंबर लाल रंग में जलता है और तुरंत मैक्सिमम हो जाता है। सिस्टम बताता है, 180 सेकेंड्स रिमेनिंग बिफोर रीएक्टिवेशन। थोड़ी देर बाद हीरो होश में आता है। उसके सारे वूंड्स ठीक हो चुके होते हैं। उसके हाथ पैर वापस उग चुके होते हैं। गहरी सांस लेकर वो आंखें खोलता है। अचानक उठकर अपना गला पकड़ लेता है, जैसे अभी भी सांस रुक रही हो। वो अपना बॉडी चेक करता है और सोचता है, क्या मैं जिंदा हूं। फिर वो फोन की तरफ देखता है और उसे उठा लेता है। वो सोचता है, क्या बस यही उसके पास बचा है। स्क्रीन देखकर वो हैरान हो जाता है। डीमन लॉर्ड ऐप। उसे याद भी नहीं उसने कब इंस्टॉल किया। वो खड़ा होता है। ब्लड का बड़ा सा पूल जमीन पर होता है। उसे याद आता है वुल्व्स ने उसके साथ क्या किया था। ये समझते ही उसे उल्टी आने लगती है। वो वॉमिट कर देता है। सांस संभाल कर वो सोचता है, ये सपना नहीं है। मुंह साफ करके वो इधर उधर देखता है। वो समझ नहीं पाता ये सब कैसे हुआ, लेकिन एक बात क्लियर होती है, अब वो बिल्कुल अकेला है। इसका मतलब उसे सच में छोड़ दिया गया था। वो अपना बूट ढूंढता है और पहन लेता है। चाहे जो हो, उसे यहां से बाहर निकलना ही होगा। वो उस पैसेज की तरफ बढ़ता है जिधर बाकी सब भागे थे। वो एक बड़ी केव हॉल में पहुंचता है। आगे जाकर वो कॉरिडोर में आता है, जहां गॉब्लिन्स के डेड बॉडीज बड़ी होती हैं। वो तुरंत कवर से बाहर आता है और भौएं सिकोड़ता है। लगता है सब लोग इसी रास्ते गए थे। वो आगे बढ़ता है, अपना बॉडी फील करता हुआ, लेकिन वो नोटिस नहीं करता कि शैडोज में एक गॉब्लिन जिंदा है। वो गॉब्लिन जोर से चीखता हुआ उस पर झपटता है। हीरो घूमता है, लेकिन उसका एक हाथ कटा हुआ होता है। उसे रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। गॉब्लिन सीधा उसकी गर्दन पर दांत गाड़ देता है। हीरो फिर से चीखता है और उसे लुकने को बोलता है। मॉन्स्टर उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर से नोचना शुरू कर देता है। हीरो बार बार रुकने को कहता है और अपनी मुट्ठी से उस पर वार करता है। गॉब्लिन उसकी गर्दन पकड़ लेता है। हीरो का सांस रुकने लगता है। वो उसका हाथ पकड़कर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्लिन मुस्कुराता रहता है। फिर गॉब्लिन हंसकर उसके सिर पर मुक्के मारना शुरू कर देता है। हीरो अपना सिर हाथों से ढक लेता है। गॉब्लिन सबसे कमजोर डीमंस होते हैं, खासकर एक हाथ वाला गॉब्लिन। फिर भी हीरो उससे भी कमजोर होता है। गॉब्लिन पूरी ताकत से उसके फेस पर पंच मारता है। हीरो दर्द से चीखता है। एक पल के लिए उसकी डिफेंस ढीली पड़ जाती है। गॉब्लिन उसकी आंख के सॉकेट में उंगली घुसा देता है। हीरो फिर से जोर से चीखता है। मॉन्स्टर रुकता नहीं।
वाइट स्माइल के साथ बार बार उसकी आंख पर वार करता है। उसी वक्त फोन पर दिखता है 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। टाइम खत्म होता है। सोल लिंक रीएक्टिवेटेड। स्किल 24 घंटे तक काम करेगी। डीमन लॉर्ड के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। स्किल के एंड पर अनलिमिटेड बोनस ग्रांटेड। जैसे ही स्किल एक्टिवेट होती है, मॉन्स्टर फिर से हीरो के फेस पर मारने के लिए आता है, लेकिन अचानक हीरो की आंख से रोशनी निकलती है। उस रोशनी के साथ सारा ब्लड हट जाता है और उसकी आंख पूरी तरह ठीक हो जाती है। गॉब्लिन ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो फ्रीज हो जाता है, जैसे उसे समझ ही ना आए अभी क्या हुआ। लेकिन अगले ही सेकंड वो जोर से चीखता हुआ दोबारा हाथ घुमाता है। इस बार हीरो ज्यादा तेज होता है। वो तुरंत 2 उंगलियां गॉब्लिन की आंख में घुसा देता है और हाथ को घुमाता है। गॉब्लिन और ज्यादा दर्द में चीखता है और हीरो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही हीरो अपनी उंगलियां आंख से बाहर निकालता है, गॉब्लिन पीछे कूद जाता है और अपना चेहरा पकड़ लेता है। हीरो तुरंत जमीन से एक पत्थर उठाता है और खड़ा हो जाता है। वो मॉन्स्टर को देखकर बोलता है, तैयार हो जाओ। गॉब्लिन जमीन पर गिरा होता है और डर के साथ हीरो को देखता है। हीरो तेज कदमों से उसके पास जाता है और पूरी ताकत से पत्थर उसके सर पर मारता है। वो एक के बाद एक बार बार मारता रहता है। तब सिस्टम का मैसेज आता है, गॉब्लिन डिफीटेड। ये गॉब्लिन एल्गैड का नहीं था। हीरो को एक नया स्किल मिलता है, इंसेशिएबल लॉर्ड। गॉब्लिन डीमन लॉर्ड ऐप के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। हीरो को स्ट्रेंथ +1 मिलता है। क्योंकि कंडीशन पूरी हो चुकी थी, उसे स्पेशल बोनस भी मिलता है। उसके सारे स्टैट्स बढ़ते हैं। स्टेटस विंडो ओपन होती है, लेकिन हीरो उसे देखने के बजाय अभी भी गॉब्लिन के कॉप्स पर मार रहा होता है। सिस्टम दोबारा अपडेट होता है। अब उसकी एचपी 242 हो जाती है, मैना 12 हो जाता है, बाकी सारे स्टैट्स 6 हो जाते हैं और स्ट्रेंथ बोनस की वजह से 7 हो जाती है। जब हीरो स्टेटस देखता है तो वो रुक जाता है। वो ऊपर देखकर कंफ्यूज होकर पूछता है, ये सब क्या है? उधर बाकी लोग एग्जिट की तरफ भाग चुके होते हैं। सोर्ड्समैन रूजी सामीजीमा के पॉकेट से रोशनी निकलती है। उसके फोन पर भी डीमन लॉर्ड ऐप स्टार्ट हो जाती है। सिस्टम उसका स्टेटस दिखाता है, HP 127, मैना 4। उसके सबसे स्ट्रॉन्ग स्टैट्स होते हैं स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एंड्योरेंस। हीरो मीनवाइल हाथ हिलाकर सिस्टम विंडो हटाने की कोशिश करता है और बोलता है, ये क्या स्टेटस है? बिल्कुल गेम जैसा लग रहा है। तभी उसे जैसे बिजली का झटका लगता है। उसे कुछ महसूस होता है। वो सोचता है, क्या वो लोग मोड़ के पीछे उसका वेट कर रहे हैं? लेकिन उसे कैसे पता चल रहा है जब वो कुछ देख भी नहीं रहा? वो आंखें बंद करता है और ध्यान लगाता है। उसे मोड़ के पीछे एक मॉन्स्टर की शैडो महसूस होती है, जैसे उसके सारे सेंसेस बहुत शार्प हो गए हों। आंखें खोलकर वो भौएं सिकोड़ता है। उसे याद आता है कि थीफ क्लास के पास डेंजर फील करने का स्किल होता है। क्या उसे वैसा ही कुछ मिल गया? वो खड़ा होता है और अपनी कलाई घुमाता है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी रिलीफ होती है। वो एक पत्थर उठाता है और पैसेज की तरफ फेंक देता है। पत्थर गिरने की आवाज सुनते ही मॉन्स्टर घूम जाता है। उसी वक्त हीरो मोड़ से बाहर कूदता है, हाथ में पत्थर पकड़कर। वो सीधा मॉन्स्टर पर जंप करता है और उसकी आंख पर पत्थर मार देता है। ऑर्क दर्द में जोर से चीखता है और अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लेता है। हीरो मौका देखकर उस पर गिर पड़ता है और बार बार सिर पर मारना शुरू करता है। दांत भींचकर वो सोचता है, मैंने इसे सरप्राइज में पकड़ लिया, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। गॉब्लिन्स और ऑक्स सेम लेवल के नहीं होते। गॉब्लिन F रैंक, ऑर्क E रैंक और सिल्वर वुल्फ्स D रैंक होते हैं। इसीलिए सरप्राइज बहुत जरूरी है। पत्थर के साथ भी सीरियस डैमेज देना मुश्किल है। आंसू हीरो की आंखों में आ जाते हैं। वो बस एक ही जगह बार बार मारते रहता है। थोड़ी देर बाद ऑर्क की चीखना बंद हो जाती है। उसका हाथ धीरे से जमीन पर गिर जाता है। हीरो सांस भरता है और बोलता है, मैंने कर दिया। सिस्टम अनाउंस करता है, अचीवमेंट अनलॉक्ड। हीरो ने एल्गैड के बाहर का एक ऑर्क मारा है। इंसेशिएबल लॉर्ड एक्टिवेट होता है। ऑर्क एब्जॉर्ब हो जाता है। हीरो को स्पेशल बोनस मिलता है। उसका लेवल 3 हो जाता है। HP 262, मैना 14, स्ट्रेंथ 9, बाकी स्टैट्स 7। हीरो स्टेटस देखकर अपने मन में बोलता है, ये सब क्या चल रहा है? अब वो सिस्टम को धीरे धीरे समझने लगता है। वो देखता है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग स्टैट स्ट्रेंथ है। वो अपने हाथ में खून से भरा पत्थर देखता है और सोचता है, चेक करके देखते हैं। वो ध्यान लगाता है और पत्थर को जोर से भींचता है। पत्थर टूट जाता है और टुकड़े हर तरफ बिखर जाते हैं। हीरो हैरान होकर अपना हाथ देखता है और जमीन पर बैठ जाता है। वो सोचता है, पत्थर टूट गया? ये तो एकेडमी के नॉविस हंटर जैसी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये उसे कहाँ से मिली? वो स्टेटस विंडो की तरफ देखता है और मन में पूछता है, क्या ये सच है? सीलिंग पर चमगादड़ों का झुंड दिखता है। वो एक पत्थर फेंकता है और आगे बढ़ता है। एक्यूरेट थ्रो से वो बैट्स को गिरा देता है और बाकियों को भगा देता है। अब उसे समझ आने लगता है, जब पहली बार किसी डीमन को मारता है, इनसेशिएबल लॉर्ड एक्टिवेट होता है। गॉब्लिन और ऑर्क से उसे स्ट्रेंथ बोनस मिलता है। बैट से एजिलिटी, बाद में स्केलेटन से मैजिक पावर बढ़ेगी। स्टोन गॉब्लिन से इंड्योरेंस। सिस्टम दोबारा अपडेट होता है। लेवल 4, HP 282, मैना 18,
स्ट्रेंथ 10, बाकी स्टैट्स 9। हीरो हैरान होता है। वो जानता था सोलो हंटिंग में लेवल फास्ट बढ़ता है, लेकिन 2 लेवल इतनी जल्दी, ये बहुत ज्यादा है। वो आगे बढ़ता है और सोचता है सोल लिंक स्किल 24 घंटे चलती है। हाथ में पत्थर उछालकर वो एक मॉन्स्टर का सर काट देता है। वो सोचता है अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। उसे एग्जिट ढूंढने की जल्दी नहीं है। वो डिसाइड करता है और गहरा जाएगा। आगे चलकर वो एक केव में पहुंचता है जहां बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। तब उसकी नज़र एक बैरियर पर पड़ती है जो पैसेज को ब्लॉक कर रहा होता है। आगे बढ़कर हीरो बैरियर को छूता है और सोचता है क्या बिना परमिशन वो डंजन के और अंदर जा सकता है। वो थोड़ा सा अपना सिर अंदर डालता है और सोचता है अगर ऐसा है तो पहले सिल्वर वुल्फ से निपटना पड़ेगा। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है। लिखा होता है न्यू क्वेस्ट रिसीव्ड। बिगिनर डंजन कंप्लीट होते ही क्वेस्ट 10 सेकंड्स में स्टार्ट होगी। हीरो हैरानी से पढ़ता है और पूछता है क्वेस्ट अब क्या। थोड़ी देर बाद सिस्टम विंडो गायब हो जाती है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। वो तुरंत मुड़ता है और देखता है अंधेरे से एक सिल्वर वुल्फ निकल रहा है और उसके पीछे पूरा झुंड है। वो सब मेनेसिंग तरीके से घर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हीरो कांपने लगता है और सोचता है ये तो डंजन का डीप फ्लोर लग रहा है। उसकी एजिलिटी वैल्यू सिस्टम विंडो में चमक उठती है, एक्टिवेट हो जाती है। हीरो पीछे हटता है और सोचता है ये आइडिया बिल्कुल खराब था। वुल्व्स धीरे धीरे उसे घेरना शुरू कर देते हैं। हीरो डर के मारे फ्रीज हो जाता है। उसे लगता है वो अभी अपनी मौत को सामने से देख रहा है। एक वुल्फ जोर से घर्राता है। हीरो डर जाता है लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेता है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर वो साइड में मूव करता है और बाइट से बच जाता है। उसे खुद पर थोड़ी खुशी होती है, वो बच गया। उसे समझ आता है वो सच में स्ट्रांग हो गया है। हाई एजिलिटी की वजह से वो अब सिल्वर वुल्फ्स की मूवमेंट्स देख पा रहा है। वो आगे भागता है लेकिन एक और वुल्फ उसका रास्ता रोक लेता है। हीरो तुरंत उसे घुटने से मारता है और मन में कहता है पकड़ लिया। वो जानवर के ऊपर से कूद जाता है और उसके पीछे पहुंच जाता है। वुल्फ घूमता है और उसके अराउंड ब्लू ऑरा फैल जाता है। ये देखकर हीरो का चेहरा उदास हो जाता है। वो सोचता है खाली हाथों से ये हैंडल नहीं होगा। बाकी वुल्फ्स के बॉडीज पर भी वही ऑरा होता है। वो उसे हर तरफ से घेरे लेते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। हीरो समझ नहीं पाता क्या करे। एक वुल्फ उस पर झपट्टा मारता है। हीरो उसे मुक्के से मारता है लेकिन जानवर पूरे वेट के साथ उस पर गिर जाता है। हीरो जमीन पर गिर जाता है। वो रियलाइज करता है आखिर में कुछ भी बदला नहीं। अगले ही पल बाकी वुल्फ्स भी उस पर टूट पड़ते हैं। वो उसके बॉडी को काटने लगते हैं। ब्लड हर तरफ फैल जाता है। थोड़ी ही देर में वुल्फ्स उसका बॉडी टुकड़ों में तोड़ देते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। तभी सोल लिंक स्किल एक्टिवेट होती है। जब वुल्फ्स उसके बॉडी पार्ट्स खा रहे होते हैं उसी वक्त उसकी हेल्थ वापस बढ़ने लगती है। थोड़ी ही देर में एचपी बार पूरी तरह भर जाता है। वुल्फ जो हाथ खा रहा होता है वो हाथ बिखरने लगता है बाकी बॉडी के साथ। जानवर देखते हैं लड़के का कॉर्प्स हवा में उठ रहा है। उसके जख्म चमत्कार की तरह ठीक हो जाते हैं। हाथ पैर वापस आ जाते हैं। इस तरह हीरो अपनी दूसरी मौत एक्सपीरियंस करता है। वो आंखें खोलता है। तभी अचानक उसे लगता है वो नीचे गिर रहा है। वो डर जाता है, जमीन से टकराता है और हैरान होकर ऊपर देखता है। वुल्व्स उसे सूंघते हैं और तुरंत फिर से अटैक कर देते हैं। वो उसका बॉडी दोबारा फाड़ देते हैं। सिस्टम रिपोर्ट करता है मिनिमम कंडीशन पूरी होने पर नया स्किल मिला, पेन रेजिस्टेंस। स्किल तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही वो दोबारा मरता है सोल लिंक फिर से एक्टिवेट होती है। उसका कॉर्प्स फिर से हवा में उठता है। वुल्व्स अपना खाना रोककर उसे देखते रह जाते हैं। उसका बॉडी फिर से पूरी तरह रिस्टोर हो जाता है। ये देखकर वुल्व्स हैरान रह जाते हैं। हीरो जमीन पर गिरता है और वुल्व्स फिर से उस पर टूट पड़ते हैं। एक इमॉर्टल बॉडी गिफ्ट नहीं बल्कि श्राप होता है। बहुत सी कहानियों में ऐसा दिखाया गया है। मौत अगर भयंकर हो तो वो भी राहत होती है, लेकिन अमर शरीर कभी राहत नहीं देता। हीरो इसी श्राप को जी रहा होता है, भयंकर दर्द में मरना और फिर जिंदा हो जाना। इस प्रोसेस में उसका पेन रेजिस्टेंस लेवल 3 तक पहुंच जाता है। उसे एक और स्किल मिलता है, फियरलेसनेस। नए स्किल की वजह से दर्द का कुछ हिस्सा ब्लॉक हो जाता है। अब उसे ऐसा फील नहीं होता जैसे उसे जिंदा खाया जा रहा हो। वो फिर से रिवाइव होता है। जमीन पर गिरते ही सबसे पहले वो एक वुल्फ को मुक्का मारता है। वो समझ जाता है खाली हाथों से काम नहीं चलेगा, उसे किसी वेपन की जरूरत है। तब उसे याद आता है अकीरा का कॉर्प्स अभी भी रबल के पास पड़ा होगा। वो कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाता है, डर और गिल्ट के साथ। फिर डिसाइड करता है उसे वापस जाना होगा। वो क्रैश साइट की तरफ भागता है।
रबल के बीच एक कॉर्प्स दिखता है। पास जाकर वो देखता है अकीरा की बेजान आंखें खाली स्पेस को देख रही हैं। उसके सीने में एक लंबी तलवार घुसी होती है। हीरो हिल्ट पकड़कर तलवार खींच लेता है। तलवार निकलते ही अकीरा का बॉडी हल्का सा उठता है। हीरो ब्लेड को उसके पेट से भी बाहर निकालता है। तभी पीछे से एक फ्यूरियस वुल्फ आता है। हीरो तुरंत उसकी गर्दन काट देता है। उसका गरम ब्लड हीरो के चेहरे पर गिरता है। हीरो मुस्कुराता है और सोचता है मैंने उसे मार दिया। वो घूमकर बाकी वुल्फ्स को देखता है और कहता है अब असली फाइट शुरू होगी। उसके चेहरे पर वाइट स्माइल होती है। वो तलवार उनकी तरफ पॉइंट करता है और उसे याद आता है एक बार उसने टीवी पर एक हंटर का इंटरव्यू देखा था। उससे पूछा गया था एक्सपीरियंस कैसे बढ़ता है। हंटर ने जवाब दिया था अकेला हंट करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमंस को चूज करके। रिपोर्टर ने पूछा अगर अकेडमी का स्टूडेंट 100 सिल्वर वुल्फ्स का शिकार करे तो क्या होगा। हंटर ने सोचकर कहा था अगर वो सक्सीड हो गया तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हीरो वो कर चुका था। पूरी केव सिल्वर वुल्फ्स के कॉर्पसेस से भर चुकी होती है। पसीना पोंछते हुए हीरो जोर से चीखता है। उसकी आवाज पूरी केव में गूंज उठती है। सोल लिंक और पेन रेजिस्टेंस की मदद से वो पूरे झुंड से निपट चुका होता है। पेन रेजिस्टेंस लेवल 5 तक पहुंच जाता है। फियरलेसनेस लेवल 2 हो जाता है। सिल्वर वुल्फ मारने पर एक अचीवमेंट मिलता है। इनसेशिएबल लॉर्ड एक्टिवेट होता है। हीरो को स्ट्रेंथ बोनस मिलता है और सारे स्टैट्स बढ़ते हैं। उसे एक टाइटल मिलता है ग्रेट हंटर। स्टेटस विंडो के सारे नंबर्स बदल जाते हैं। हीरो बिल्कुल हैरान हो जाता है जब वो देखता है उसे टाइटल मिला है। ग्रेट हंटर एक स्पेशल एस रैंक टाइटल होता है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ डिफरेंस के बावजूद डीमंस को हरा देते हैं। एक्सप्लेन करता है अब से जो भी डैमेज हीरो डील करेगा वो 20% ज्यादा होगा। फियरलेसनेस स्किल हर लेवल पर हेल्थ बोनस को 5% बढ़ा देती है। ये बोनस स्टेटस विंडो में डायरेक्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन डैमेज कैलकुलेट करते वक्त सिस्टम इसे इंक्लूड करता है। हीरो सोचता है अगर यहाँ लिखा सब सच है तो ये एक तरह का शॉर्ट टर्म बूस्ट लगता है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आता है एक ही दिन में लेवल 10 तक पहुंचना पॉसिबल कैसे है। थका हुआ सा वो अपना हाथ बालों में डाल लेता है। वो मानता है अभी भी उसे इन एबिलिटीज का पूरा आइडिया नहीं है, इसलिए उन पर ज्यादा डिपेंड करना सही नहीं होगा। वो फिर से स्टेटस विंडो की तरफ देखता है। लेवल्स के पास एक नोटिफिकेशन आइकन चमक रहा होता है। हीरो सोचता है ये क्या है। वो आइकन पर टैप करता है। तुरंत एक नया सिस्टम विंडो उसके सामने आ जाता है। लिखा होता है लिमिटेड टाइम क्वेस्ट रिसीव्ड, चैलेंज ग्रेट लैबिरिंथ। सिस्टम बताता है क्योंकि हीरो ने बिगिनर डंजन क्लियर कर लिया है, क्या वो ग्रेट लैबिरिंथ को चैलेंज करना चाहेगा। वहां कई तरह के मॉन्स्टर्स घूमते हैं। लैबिरिंथ में सेम स्पीशीज के मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन इनसेशिएबल लॉर्ड स्किल उन्हें ऐसे ट्रीट करेगी जैसे पहले कभी मारा ही न गया हो। ये पढ़कर हीरो हैरान हो जाता है। वो बोलता है लेकिन मैंने तो अभी फॉरबिडन एरिया देखा ही नहीं। उसे याद आता है कि वो एरिया दूसरे डंजन से कनेक्टेड होता है। वो इधर उधर पड़े कॉप्सेस को देखता है और सोचता है हाँ, लॉर्ड्स की एबिलिटी की वजह से वो सचमुच स्ट्रांग होता जा रहा है। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और स्ट्रेंथ फील करता है। फिर वो सिस्टम विंडो की तरफ वापस देखता है। उसके दिमाग में सवाल आता है क्या ये क्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए। वो हाथ सीने पर क्रॉस करके सोच में पड़ जाता है। ग्रेट लैबिरिंथ, हर तरफ डीमंस, बार बार मरना और फिर जिंदा हो जाना। अब उसे अच्छी तरह समझ आ चुका है इस एक्सपीरियंस का मतलब। वो ये दर्द दोबारा फील नहीं करना चाहता। ये सोचकर वो एग्जिट की तरफ चल पड़ता है। तभी अचानक उसके दिमाग में युजुकी की आवाज गूंजती है जो उसका नाम पुकार रही होती है। हीरो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। उसे याद आता है कैसे वो आंसुओं के बीच मुस्कुराई थी जब उसने उसे प्रोटेक्ट किया था। वो डिसाइड करता है पहले चेक करे सोल लिंक स्किल का कितना टाइम बाकी है। स्टेटस विंडो ओपन करके वो एक ऑप्शन प्रेस करता है। नया सिस्टम विंडो दिखाता है 18 आवर्स 32 मिनट्स रिमेनिंग बिफोर सोल लिंक एंड्स। ये देखकर हीरो अपनी मुट्ठी जोर से भींच लेता है और अचानक खुद के फेस पर पूरी ताकत से मुक्का मार देता है। वो चिल्लाता है मैं कितना बड़ा इडियट हूं, मेरी जिंदगी इतनी बेकार क्यों है। वो खुद को बार बार मारता है जब तक ब्लड बहने ना लगे। वो चीखता है सब मुझे ट्रैश की तरह ट्रीट करते हैं, क्या ये सब सिर्फ टैलेंट की कमी की वजह से है। उसे युजुकी याद आती है और वो चिल्लाता है क्या ये सब फेयर है। वो अपनी सीने पर जोर जोर से मारते हुए आंसुओं में बोलता है ये सब झूठ है। तभी स्किल एक्टिवेट होती है। उसके बॉडी पर ब्लू स्पार्क्स चमक उठते हैं और उसके जख्म ठीक हो जाते हैं। थोड़ा शांत होकर वो अपने आंसू पोंछता है और अपनी मुट्ठी देखता है। वो नोटिस करता है सारे वुंड्स हील हो चुके हैं। वो सर ऊपर करता है, गहरी सांस लेता है, फिर कॉन्फिडेंस के साथ खुद से पूछता है अगर इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता तो फ्यूचर का क्या मतलब। वो सिस्टम विंडो की तरफ सीधी नजर से देखता है और बोलता है मैं ग्रेट लैबिरिंथ चैलेंज करना चाहता हूँ। सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्ड करता है टेम्परेरी क्वेस्ट एक्सेप्टेड, टेलीपोर्टेशन स्टार्टेड।
हीरो का बॉडी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटने लगता है और वो डंजन से गायब हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। शेल्टर के कमरे में कुछ लड़के आराम से बैठे शराब पी रहे होते हैं। रुचि ग्लास उठाता है और कहता है, वैसे भी एसीडी और डंजन्स आजकल कॉमन हो गए हैं। वो थोड़ी देर चुप रहता है। एक और लड़का अग्री करता है, फिर हंसकर कहता है, लेकिन बिगिनर डंजन में मरना ये तो कमाल है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो हीरो की मौत पर बात करना शुरू कर देते हैं। एक पूछता है, कितना कमजोर होना पड़ता है। दूसरा बोलता है, एक बच्चा भी हैंडल कर लेता। एक और लड़का शराब डालते हुए कहता है, वहां तो ऑलमोस्ट कोई डेंजर ही नहीं था। तकीशी हंसी के आंसू पोंछता है और बोलता है, चलो जोक्स बंद करो। वो थोड़ा उदास चेहरा बनाकर कहता है, सच बोलूं तो मुझे उन बच्चों पर थोड़ा तरस आता है। एक लड़का पूछता है, सच में? तकीशी ग्लास पकड़ते हुए बोलता है, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, डेड बॉडी देखकर कोई भी हिल जाता है। रुचि ग्लास छीन लेता है और बोलता है, बकवास बंद करो। वैसे भी नेक्स्ट वीक हंटर एकेडमी की इंस्पेक्शन टीम आने वाली है ट्रेनिंग फाइट्स के लिए। एक लड़का मुट्ठी पर हाथ मारता है और हीरो को याद करके पूछता है, और वो कचरा? तकीशी बोलता है, वो भी तो हमारा कॉमरेड था। मुझे उस बच्चे पर तरस आता है। फिर मुस्कुराकर ऐड करता है, कहीं और उसे काम में ला सकते थे। सब फिर से हंसने लगते हैं। टेबल पर पड़े फोन पर डीमन लॉर्ड ऐप का लोडिंग दिखने लगता है। सिस्टम रिपोर्ट करता है, मुराबयाशी टाकाशी स्टेटस एनालाइजिंग, लेवल 5, HP 137, माना 5, स्ट्रेंथ 1, एजिलिटी 1, स्पिरिट 3, एंड्योरेंस 6, मैजिक पावर 6। तभी सीन शिफ्ट होता है। ग्रेट लैबिरिंथ के अंदर हीरो दोबारा रिवाइव होता है। वो गिन भी नहीं पाता कितनी बार वो मर चुका है। जैसे ही वो खड़ा होता है, एक वुल्फ उसके कंधे पर दांत गाड़ देता है। हीरो तुरंत घूमकर तलवार घुमाता है और उसका सिर काट देता है। उसका जख्म तुरंत भरने लगता है। वो सिस्टम विंडो देखता है जहां स्किल्स का हिस्ट्री होता है। आखिरकार वो ग्रेट लैबिरिंथ के लास्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है। वहां उसका सामना होता है एक बहुत बड़े प्रेइंग मैंटिस से। वो एक एंडलेस साइकिल में फंस जाता है, मरना, जिंदा होना, फिर मरना। लेकिन कई अटेम्प्ट्स के बाद वो बॉस को आखिरकार हरा देता है। सिस्टम विंडो उसके सामने पॉपअप होती है। हीरो थकी हुई सांस के साथ उसे देखता है। सिस्टम बताता है, ग्रेट लैबिरिंथ क्लियर्ड। रिवॉर्ड्स मिलना शुरू होते हैं। उसे नया स्किल मिलता है, अवेकनिंग ऑफ माना। उसका लेवल 15 हो जाता है। HP 476, माना 156। स्टैट्स लगभग सेम रहते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ और मैजिक पावर सबसे ज्यादा हो जाती है। सिस्टम अनाउंस करता है, रिवर्स टेलीपोर्टेशन स्टार्टेड। हीरो को ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस भेजा जा रहा है। उसे पीछे देखने का टाइम भी नहीं मिलता। अब वो ऑर्डिनरी हंटर से काफी ऊपर पहुंच चुका होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। सुबह हो चुकी होती है। दो दोस्त वॉशरूम जा रहे होते हैं। तकीशी पूछता है, मैंने सही सुना ना? रुचि कहता है, हाँ, हीरो के बारे में अजीब रूमर्स सुने हैं। वो कैसे भी करके उस डंजन से जिंदा नहीं निकल सकता था। दूसरा अग्री करता है और दोनों हंस देते हैं। फिर तकीशी पूछता है, लेकिन अगर वो सच में बच गया हो तो? रुचि तुरंत बोलता है, कोई चांस ही नहीं। तकीशी टेढ़ी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तुम्हें याद है ना फाइट वाला अग्रीमेंट? वो मुस्कुराते हुए अपनी बात कंफर्म करता है और कहता है, अगर उनके बीच अग्रीमेंट ना होता तो वो मैनेज ही नहीं कर पाते। तभी टॉयलेट स्टॉल से एक लड़का बाहर आता है और पूछता है, तुम दोनों को अभी तक पता नहीं चला? दोनों उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्या बात है? लड़का बताता है, इस बार एक नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है। अब हर हंटर सिर्फ एक ही फाइट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सुनकर दोनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हीरो अपने रूम में आराम कर रहा होता है। वो बेड के पास फ्लोर पर बैठा होता है। उसे याद ही नहीं कि वो ग्रेट लेबिरिंथ से कैसे लौटा। उसे सिर्फ इतना पता चला कि उसे ऑर्फनेज के गेट पर अनकॉन्शियस स्टेट में पाया गया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन आती है, शायद ये सब एक सपना था। यही सबसे लॉजिकल लगता है। वो टेबल पर पड़े फोन की तरफ हाथ बढ़ाता है और डीमन लॉर्ड ऐप ओपन करता है। स्टेटस विंडो सामने आ जाती है। अब उसके दिमाग में सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो सब इमेजिन कर रहा है या फिर ये सब सच में हो रहा है। तभी दरवाजे पर जोर से नॉक होता है। हीरो बाहर आकर पूछता है, कौन है? बाहर रूजी खड़ा होता है। उसके चेहरे पर एक बिल्कुल भी फ्रेंडली ना लगने वाली मुस्कान होती है। वो पूछता है, क्या वो थोड़ी बात कर सकते हैं? फिर दोनों स्टोर रूम में चले जाते हैं। रूजी मुस्कुराते हुए ताली बजाता है और कहता है, तो ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग फाइट में वो उसका अपोनेंट होगा। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, मेरा ख्याल रखना। हीरो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन हाथ आगे बढ़ा देता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने रिफ्लेक्स में हाथ बढ़ा दिया। रूजी कहता है, वैसे भी अगर उसकी पहले से एक फाइट फिक्स हो जाती है तो वो और किसी फाइट में पार्ट नहीं ले पाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि रूजी ने पहले ही बाकी लोगों के साथ फाइट्स अरेंज कर ली हैं। वो हीरो का हाथ जोर से पकड़ लेता है और धीरे धीरे दबाने लगता है। अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलता है, बेहतर होगा तुम आए ही मत, समझे? हीरो चुप रहता है और अपने हाथ की तरफ हैरान होकर देखता है। रूजी सोचता है, वो पूरी ताकत लगा रहा है, फिर भी दर्द क्यों नहीं हुआ? क्या वो सच में इतना इंड्योर कर रहा है? हीरो मीनवाइल समझने की कोशिश करता है
और रियलाइज करता है ये पेन रेजिस्टेंस स्किल का इफेक्ट है। वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। उसे याद आता है कुछ दिन पहले सिर्फ रूजी को देखना ही उसे डरा देता था, लेकिन अब सिल्वर वुल्फ्स के सामने यह आदमी कुछ भी नहीं लगता। वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी नॉन एंटिटी है। ये रियलाइज करते ही हीरो के चेहरे पर एक हल्की सी स्मर्क आ जाती है। रूजी गुस्से में उस पर मुक्कों से अटैक कर देता है और चिल्लाता है, इतना फनी क्या है। जैसे ही रूजी का फिस्ट उसकी तरफ आता है, हीरो फ्रीज हो जाता है। उसके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है और उसके सारे सेंसेस बहुत तेज काम करने लगते हैं। आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है सब कुछ स्लो मोशन जैसा लगता है। रूजी इतना धीरे आता हुआ दिखता है जैसे वो हिल ही नहीं रहा। हीरो सोचता है, ये क्या हो रहा है, सब कुछ इतना स्लो क्यों है। क्या उसे जवाब देना चाहिए? डिसीजन लेते ही वो तुरंत एक्शन लेता है। स्टेबल स्टैंड्स में खड़ा होकर वो अपनी मुट्ठी भींचता है और एक हाथ ऊपर की तरफ जोर से मारता है। उसका पंच सीधा रूजी के फेस पर लगता है। रूजी की नाक और होंठ से ब्लड बहने लगता है। उसे समझने का टाइम भी नहीं मिलता और वो बैलेंस खो देता है। गिरने से जस्ट पहले वो हीरो का चेहरा देखता है, ग्लूमी और आंखें सीधा उसी पर जमी हुई। फिर वो फ्लोर पर गिर जाता है। वो अपने चेहरे से ब्लड साफ करता है। हीरो अपनी मुट्ठी को हैरान होकर देखता है। रूजी के दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता है, अभी हुआ क्या? रूजी दर्द से चेहरा बिगाड़ता है। हीरो सोचता है, क्या ये इतना कमजोर है? उसे अपने स्टैट्स याद आते हैं और वो समझ जाता है ये लेवल डिफरेंस की वजह से है। रूजी संभलकर फिर से खड़ा होता है और हीरो के कपड़े पकड़ लेता है। गुस्से से चिल्लाता है, तुम इडियट हो। उसका पूरा बॉडी गुस्से से कांप रहा होता है। वो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम जैसे ट्रैश ने? क्या तुम बिल्कुल डर भूल चुके हो? थोड़ा शांत होकर वो मुस्कुराता है और बोलता है, अभी माफी मांग लो तो मैं छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें आसान नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम हो ही लो रैंक ट्रैश। हीरो चुपचाप सब सुनता रहता है। रूजी के चीखने से उसका लार हीरो के फेस पर गिर जाता है, लेकिन ये बात हीरो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मुट्ठी भींच लेता है और सोचता है, मेरे करंट सेल्फ के लिए ये कुछ भी नहीं। फिर वो तुरंत खुद को शांत करता है और मुट्ठी खोल देता है। वो सोचता है, अगर मैं गुस्सा हो गया तो मैं भी इन जैसे ही बन जाऊंगा। वो आंखें बंद करके कहता है, मैं झगड़ा नहीं चाहता। रूजी और गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, मुझे मारने के बाद ये बोल रहा है। हीरो उस हाथ को पकड़ लेता है जो उसके कपड़े पकड़ रहा होता है और उसे जोर से दबाता है। डिटर्मिन्ड लुक के साथ कहता है, बेहतर होगा मेरी बात सुन लो। रूजी अपना हाथ छुड़ा लेता है। हीरो शांति से एग्जिट की तरफ चल देता है। रूजी गुस्से में उसे रुकने का ऑर्डर देता है। हीरो मुड़कर बोलता है, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहता, इसलिए तुम भी मुझे बॉदर मत करो। लास्ट बार कॉन्फिडेंट और थ्रेटनिंग नजर से उसे देखकर वो बाहर निकल जाता है। दरवाजा जोर से बंद होता है। रूजी अकेला कमरे में खड़ा रह जाता है, डिफीट की फीलिंग के साथ। गुस्सा निकालने के लिए वो जोर से गाली देता है और शेल्फ पर रखे बॉक्स को किक मार देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हीरो वापस अपने रूम में आता है। वो फर्स्ट एड किट खोलता है और एक सिरिंज निकालता है। वो अपने वेन में इंजेक्शन लगाता है और ब्लड टेस्ट ट्यूब में भरता है। हर हफ्ते उसे ब्लड देना होता है हंटर स्टेटस कंफर्म करने के लिए। फिर वो हॉल में जाता है जहां ब्लड कलेक्शन हो रही होती है। एक आदमी उसे जल्दी करने को बोलता है। वो लास्ट है। इवन एफ रैंक को भी फाइट की परमिशन होती है। हीरो टेस्ट ट्यूब कंटेनर में रखता है और सॉरी बोलकर वापस अपने रूम की तरफ चल पड़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। उसे याद आता है वो हंटर्स के स्टेटस चेक कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो उसका लेवल और स्टेटस देख लेंगे। ये सोचकर वो थोड़ा घबरा जाता है और उम्मीद करता है कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। रूजी के ग्रुप के सारे लोग एक रूम में इकट्ठा होते हैं। एक लड़का उसके जख्मों पर दवाई लगा रहा होता है। रूजी उसे धक्का देकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो गुस्से से कहता है, वो उसे छू भी नहीं सकता। लड़का मेडिसिन इकट्ठे करता है और उसे शांत होने को कहता है। रूजी चुप हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पूछता है, वो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? क्या उसने डंजन में कोई रेयर आइटम पाया? लड़का जवाब देता है, ये तो बिगनर डंजन था, वहां कुछ खास नहीं मिल सकता। फिर वो कहता है, शायद डंजन के बाद उसे कुछ मिला हो, वरना ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि वो जिंदा कैसे बाहर निकला। तकाशी कहता है कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें हीरो से निपटना ही पड़ेगा, फाइट्स के दौरान ही सही, लेकिन उसे वहीं डील करेंगे। ये सुनते ही रूजी गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारता है और बोलता है, रुक जाओ। वो खुद उससे बदला लेना चाहता है। गुस्से में वो अपनी जगह से उछलकर खड़ा होता है और तकाशी के कपड़ों से पकड़कर चिल्लाता है कि ये सब उसकी ही गलती है, इसी वजह से आज वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। रूजी तुरंत माफी मांग लेता है और उसका दोस्त उसे छोड़ देता है। बोलता है, हर हंटर का इक्विपमेंट फाइट से पहले चेक होता है, अगर उसके पास कोई रेयर आइटम भी हुआ तो भी कोई फायदा नहीं होगा। वो वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है और अंगूठे से अपनी गर्दन पर एक लाइन खींचकर इशारा करता है, जैसे कह रहा हो, खुद सोच लो। वो सिर्फ एक ट्रैश है,
उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। रूजी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन उसके मन में हल्का सा डाउट आ जाता है। उसका दोस्त पास खिसक कर बैठता है, मुस्कुराते हुए कहता है कि फाइट्स खत्म होने के बाद उनकी उसके साथ अच्छी बातचीत होगी। कमरे में बाकी सब लोग भी मुस्कुरा देते हैं, जैसे पहले ही डिसाइड कर लिया हो कि आगे क्या होने वाला है। एक हार्डी फाइट, लेकिन शायद सिर्फ एक तरफ के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। सपोर्ट सेंटर के लैब में एक आदमी कंप्यूटर के सामने बैठा होता है और नूडल्स खाते हुए ब्लड सैंपल्स चेक कर रहा होता है। अचानक स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिख जाता है कि उसके हाथ से बॉल गिर जाता है। वो कुर्सी से उछलकर खड़ा हो जाता है और बोल उठता है, ये क्या है? हीरो का डेटा चेक करते वक्त मॉनिटर पर एरर्स ही एरर्स आ रहे होते हैं। सामने बैठी उसकी कलीग पूछती है, क्या हुआ? वो कहता है, कुछ छोटी सी प्रॉब्लम्स है। वो लड़की अपनी जगह से उठकर पास आती है और मॉनिटर देखती है, फिर बोलती है, ये लड़का कभी हंटर एकेडमी गया ही नहीं और फिर भी लेवल 15। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। वो थोड़ा और पास झुककर स्क्रीन पर हीरो की फोटो देखती है। उसका कलीग स्क्रीन पर एक जगह इशारा करके पूछता है, क्या तुम्हें स्टेटस के पास एरर दिख रहा है? लड़की कहती है, क्या तुमने सुना नहीं? जो लोग डंजन पैराडॉक्स का सामना करते हैं उनका स्टेटस एबनॉर्मल हो सकता है। वो लोग काम की रिपोर्ट बनाकर कंटेनर में डाल देते हैं। आदमी कहता है कि ऑर्फनेज के ट्रेनिंग डंजन में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था और अब अथॉरिटीज को कैसे बताया जाए। कुछ दिन पहले तक ये लड़का लेवल 1 था और अचानक 15 हो गया। लगता है डायरेक्टर को अपना स्केड्यूल चेंज करना पड़ेगा। लड़की पूछती है, क्या एकेडमी में एंटर करने से पहले कुछ रिपोर्ट करना चाहिए? फिर खुद ही कहती है कि चाहे एबनॉर्मल स्टेटस हो, एकेडमी में आने तक ये उनका मैटर नहीं। पैराडॉक्स के बाद बहुत अजीब चीजें हुई हैं। एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद कोई भी स्ट्रांग बन सकता है। ऊपर से ये लड़का F रैंक है, ज्यादा मत सोचो। आदमी थोड़ा एक्साइटेड होके कहता है, फिर भी अजीब है ना, अभी तो लेवल 1 था। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अजीब? डीमंस अचानक आ गए, दुनिया बदल गई और तुम्हें ये अजीब लग रहा है? वो स्क्रीन की तरफ इशारा करती है और कहती है, ये भी उसी लिस्ट का हिस्सा है। फिर थोड़ा सीरियस होके ऐड करती है, हंटर्स भी थोड़े वियर्ड होते हैं। टाइम पास होता है और फाइट्स का दिन आ जाता है। डाइनिंग हॉल में बहुत भीड़ होती है, लेकिन सब एक ही टेबल के पास खड़े होते हैं। जिस पर सबकी नज़र होती है वो हीरो होता है। वो नॉन स्टॉप खा रहा होता है और उसके टेबल पर बोल्स की गिनती बढ़ती जा रही होती है, जैसे कोई फूड चैलेंज चल रहा हो। लास्ट बोल खत्म करके वो कुक के पास जाता है और खाना मांगता है। कुक हैरान होके कहती है, इतना खा रहे हो, सच में तुम वही हीरो हो? हीरो पूछता है, क्या बाकी भी दे सकती हो? वो कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हीरो वापस टेबल पर बैठता ही है कि एक औरत उसके पास आकर कहती है, तुम्हारा एपेटाइट काफी अच्छा है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बिना जवाब का वेट किए वो उसके सामने बैठ जाती है और पूछती है, इतनी भूख कहाँ से आ रही है? हीरो चुप रहता है और मन ही मन सोचता है, क्या ये मुझे ग्लटनी मॉन्स्टर समझ रही है? वो टॉपिक चेंज करते हुए पूछता है, मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा, आप कौन है? औरत टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, मैं हंटर एकेडमी की हेड इंस्ट्रक्टर हूँ। ये सुनते ही आसपास के लोग फ्रीज हो जाते हैं और हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। वो कामली कहती है कि आज के फाइट्स में नए टैलेंट्स देखने आई है और वो हर साल ऑर्फनेज आती है। थोड़ा मजाक के टोन में बोलती है, इतनी ब्यूटी को तुम भूल गए? फिर पूछती है, अपनी लिटिल सिस्टर याद है? हीरो को याद आता है ये वही है जो युजुकी से फाइट के बाद बात कर रही थी। इंस्ट्रक्टर श्रग करते हुए कहती है, कई स्कूल्स जीतने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सबको मेहनत करनी चाहिए। फिर कहती है, वैसे मैं तुम्हें भी देख रही थी और मैंने कुछ नोटिस किया। हीरो थोड़ा सावधान हो जाता है और उसे देखता है। फिर डीमन लॉर्ड ऐब याद आता है और वो आंखें बंद कर लेता है। इंस्ट्रक्टर के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और वो कहती है, समझ गई, तुम भी उस डंजन डिजास्टर में फंसे थे ना? पैराडॉक्स में फंसने वाले लोगों में अनयूजुअल एबिलिटीज आ जाती हैं। वो बताती है कि वो काफी सालों से स्काउट है और उसकी इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती। शायद हीरो कुछ जानता हो जो वो नहीं जानती। हीरो फिर से चुप रहता है और सोचता है, ये हंटर एकेडमी की इंस्ट्रक्टर है जहां युजुकी पढ़ रही है। एक दिन सबको उसके बारे में पता चल ही जाएगा। वो आखिरकार कहता है कि उसकी स्टोरी में कुछ खास नहीं। इंस्ट्रक्टर खुश होती है कि वो बोला, लेकिन जैसे ही हीरो कहता है कि वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी F रैंक हंटर है, उसका चेहरा कंफ्यूज हो जाता है। वो कुछ पूछने वाली होती है, फिर रुककर ऑकवर्डली अपने सिर के पीछे खुजलाती है और कहती है, शायद वो ज्यादा सोच रही थी, उसकी इंट्यूशन भी गलत हो सकती है। वो माफी मांगती है कि उसने जबरदस्ती बातचीत शुरू कर दी। हीरो पूरी बात सुने बिना खड़ा हो जाता है और कहता है, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। इंस्ट्रक्टर एक्साइटेड होकर उसे रोकती है और पॉकेट में हाथ डालती है। वो कहती है, लो रैंक हंटर्स ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी लोगों जैसे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेला है। वो हीरो को अपना बिजनेस कार्ड देती है और कहती है, अगर कभी कुछ हुआ तो कांटेक्ट करना, वो मदद करेगी। ये देखकर हीरो सोचता है, इस दुनिया में स्ट्रांग लोग वीक के साथ अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। कुछ उन्हें एनस्लेव करते हैं और कुछ बिना पूछे मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं। वो बिजनेस कार्ड को नीचे देखता है और उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है, ये औरत युजुकी जैसी काफी लगती है, जैसे फेस से नहीं बल्कि उस कॉन्फिडेंस से जो सामने वाले को बिना बोले ही प्रेशर दे दे। अब फाइट्स का टाइम आ चुका होता है।
स्पेक्टेटर्स और पार्टिसिपेंट्स सब ट्रेनिंग अरीना में इकट्ठा हो चुके होते हैं। र्यूमर है कि ये जगह पहले न्यू मिलिट्री वेपन्स टेस्ट करने के काम आती थी। अरीना डंजन के मटेरियल से बना होता है, बिल्कुल एक प्रॉपर फाइटिंग ग्राउंड जैसा। लकड़ी की तलवार हाथ में लिए हीरो क्राउड के बीच से चलता हुआ वेटिंग रूम में पहुंचता है। जैसे ही लोग उसे नोटिस करते हैं, हल्का सा विस्पर शुरू हो जाता है, जैसे किसी चीप हॉरर मूवी में बैकग्राउंड साउंड चालू हो गया हो। इंस्ट्रक्टर स्टैंड्स में जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद हीरो और तकाकी अरीना में एंटर करते हैं और एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तकाकी बोलता है कि वो इस फाइट में ऑनेस्ट रहेगा, कोई मर्सी नहीं मांगेगा। वो टेढ़ी मुस्कान के साथ अपना वेपन हिलाकर कहता है कि वो पूरी ताकत से अटैक करेगा। हीरो उसकी बात पर रिएक्ट नहीं करता। तकाकी उसे मॉक करते हुए बोलता है, आज तो शायद तू मर भी जाए। वो स्मक टून में ऐड करता है कि एक्सीडेंटल डेथ हंटर्स के बीच कॉमन है। पहले युजुकी होती तो शायद बचा लेती, लेकिन अफसोस अब वो यहां नहीं है। वो और ज्यादा एरोगेंट होकर बोलता है, अगर हीरो मर गया तो स्क्वाड का दूसरा डेड मेंबर बन जाएगा। होडू को अकिया याद आ जाता है और तकाकी गुस्से और एंटिसिपेशन के साथ कहता है कि आज मजा आएगा। हीरो का चेहरा टाइट हो जाता है। वो सीधा तकाकी को देखता है और बोलता है, बेहतर होगा हम दोनों होल्ड बैक ना करें। स्टेडियम में क्राउड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रेफरी दोनों के बीच खड़ा होता है। हीरो की आंखों में फोकस होता है। तकाकी बोलता है कि आज वो सीरियसली लड़ेगा, क्योंकि अगर इंस्पेक्टर्स खुश हुए तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। इतना कहकर वो अपनी लकड़ी की तलवार जमीन पर गिरा देता है। हीरो हैरान हो जाता है, ये क्या कर रहा है? तकाकी गहरी सांस लेता है और बोलता है, एक वीक एफ फ्रैंक को तलवार से पीटना बेकार है, इसलिए वो मैजिक यूज करेगा। तुरंत उसके आसपास फायर स्ट्रीम्स दिखने लगते हैं। चाहे वो वॉरियर हो, मैजिक भी यूज कर सकता है, और ये रेयर होता है। वो खुद को फायर मैजिक से कवर कर लेता है। बड़ी बड़ी फ्लेम्स उठने लगती हैं। वो कहता है, मैजिक यूज करने वाला वॉरियर, रेयर साइट है ना? हीरो उसे देखता है और तब उसे सच समझ आता है। ये जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा था और उसे डंजन में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसके सीने में अजीब सा दर्द होता है, सिर्फ गुस्सा नहीं, प्योर बिट्रेयल का। हीरो अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, मैं भी मैजिक यूज करूंगा। उसके आसपास ब्राइट ऑरा फैल जाता है। तकाकी एक छोटी सी एनर्जी बॉल बनाकर कांपने लगता है और चिल्लाता है, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? एक एफ फ्रैंक ट्रैश मेरे साथ कंपीट करेगा? हीरो के पैरों के नीचे डार्क सर्कल बन जाता है। ग्रेट लैबिरिंथ के सामने तकाकी उसे अब सिर्फ एक इंसेक्ट लगता है। हीरो के आसपास डार्क मैजिक और लाइटनिंग घूमने लगती है। एनर्जी और तेज होती जाती है। बिजली ऊपर उठती है और एक हैवी हमिंग साउंड पूरे अरीना में फैल जाता है। हीरो के हाथ में एक स्पार्कलिंग मैजिक बॉल बन जाता है। स्टैंड्स में लोग हैरान हो जाते हैं, ये पॉसिबल कैसे है? एफ फ्रैंक मैजिक, इतनी पावर का स्पेल? तकाकी भी समझ जाता है और डर जाता है। वो घबराकर चिल्लाता है, इतनी पावर कहां से आई? फिर भी वो ट्राई करता है और फायरबॉल छोड़ता है। बोलता है, हीरो जलकर राख हो जाएगा। हीरो के सामने डार्क मैजिक और लाइटनिंग का पिलर खड़ा होता है। सिस्टम क्वाइटली रिपोर्ट करता है, फायर एलिमेंट एबिलिटी एक्वायर्ड। हीरो कामली बोलता है, फ्लैश ऑफ हेल फायर। सारी एनर्जी एक बॉल में कंप्रेस हो जाती है और तकाकी की तरफ उड़ जाती है। तकाकी चिल्लाता है, नो। हीरो सिर्फ उंगली थोड़ी सी मूव करता है। अटैक तकाकी के फेस के पास से निकल जाता है। उसे हल्की सी चोट लगती है। तकाकी और रेफरी दोनों झुक जाते हैं। मैजिक का बड़ा स्ट्रीम स्टैंड से टकराता है। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सिर्फ लाइटनिंग और स्मोक रह जाती है। पहले क्राउड समझ ही नहीं पाता क्या रिएक्ट करे। फिर अचानक पूरा अरीना चीयर्स और क्लैप्स से भर जाता है। सीन बिल्कुल मूवी क्लाइमैक्स जैसा हो जाता है। अकेडमी स्टाफ तुरंत अपने सुपीरियर्स को कॉल करने लगते हैं। टीचर हैरान होकर कहती है, थर्ड लेवल? नहीं, ये तो फोर्थ लेवल मैजिक है। वो कंफ्यूज होती है। पिछले साल युजुकी और इस साल ये लड़का? वो स्टैंड से उठकर कहती है, इस साल भी उसे एक अनबिलीवेबल टैलेंट मिल गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हीरो को वीगली याद आता है जब उसने पहली बार हेल फायर फ्लैश यूज किया था। वो उस दिन बेड पर थका हुआ पड़ा था और टीवी देख रहा था। उसी दिन उसने डिसाइड किया था वो भी युजुकी वाली एकेडमी में जाएगा। उसके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा ट्रांसफर होता है और उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। सपने में वो ब्राइट प्योर मैटर से बना हुआ दिखता है। उसका बॉडी रोशनी से फॉर्म होता है, जैसे स्काई से निकला हो। लेकिन उसके सामने एक डार्क क्रीचर होता है, डेमन लॉर्ड, चेन्स में बंधा हुआ, डार्क मैजिक से घिरा हुआ। हीरो उसके पास जाता है और रोशनी उसकी तरफ भेजता है। डेमन लॉर्ड हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? तभी हीरो उठ जाता है। वो फोन देखता है और बोलता है, ये क्या है? सिस्टम रिपोर्ट करता है, डेमन लॉर्ड स्टेटस एक्वायर्ड, न्यू फीचर्स अनलॉक्ड। 36 आवर्स में स्पेशल इवेंट शुरू होगा।
हंट फॉर द डेमन लॉर्ड। स्क्रीन पर लिखा होता है 35 मिनट्स 59 मिनट्स लेफ्ट अंटिल डेथ। हीरो फोन को हैरान होकर देखता रहता है। फिर स्क्रीन पर ग्लिच आता है। वो इरिटेट होकर फोन हिलाता है। ये क्या इंटरफेरेंस है अभी? सिस्टम बोलता है हीरो के डिसीजन का वेट हो रहा है। कंफर्मेशन के बाद न्यू फीचर्स अनलॉक होंगे। 36 आवर्स के बाद हंटिंग बोनसेस मिलेंगे। हीरो आंखें झपकाता है। क्या टेक्स्ट बिगड़ गया है क्या? वो फोन चेयर पर रखकर थककर बेड पर गिर जाता है। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है। शायद उस इवेंट का रिलेशन डेमन लॉर्ड से ही है।